जितनी हैं, तो पुस्तकें क्या हैं? सब साहित्य अवतार है। तो ऐसे जो नाम जप है, ये शब्द हैं, शब्द शब्द अवतार है। तो हमें ये रूप लीला गुण सब जो भगवान के हैं, ये सब जो है भगवान ही है, पूर्ण रूप से कुछ अलग नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें भगवान को शब्द के रूप में देखना है कि शब्द भगवान है। तो हमें यही करना है कि भगवान हमारी जिह्वा पे आके तांडव करो। जैसे कि भगवान ने शेषनाग, जो कालिया सर्प था, सॉरी हाँ, कालिया के ऊपर क्या किया था? तांडव किया था, नृत्य किया था। तो उसके अंदर जितना जहर था, सब भगवान ने निकाल दिया, सारा जहर उसका निकल गया। तो ऐसे हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिह्वा पे हरे कृष्ण महामंत्र बनकर तांडव करें, है ना। और हमारे अंदर जितना भी कलमश है, जितना भी जहर है, सब निकाल के हमें शुद्ध करें और अपनी भक्ति में ले, है ना। तो हम कॉलिंग करते हैं भगवान से कि हे राधा रानी, हमें कृष्ण की भक्ति में लगाओ, हमें कृष्ण की सेवा दो। तो ये महामंत्र जब एक कॉलिंग है, तो शब्द अवतार के रूप में, कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, वो अवतरित होते हैं, है ना। वो अपना गोलोक वृंदावन धाम कभी नहीं छोड़ते हैं। तो जितना भी है यहाँ पे उनका अंश अवतार ही है, अवतरित होते हैं। तो शब्द के रूप में अवतरित हुए हैं। तो हमें इसका अच्छे से करना है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हम लोग स्टार्ट करते हैं माला। सब लोग अपनी अपनी माला ले लें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। तो इस तरीके से हम लोग शब्दों को कान में सुनते हैं, और शब्द नहीं है, ये शब्द अवतार हैं भगवान के, है ना। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला सब कुछ एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो हमें ऐसे ही भगवान का आवाहन करना है, राधा रानी से प्रार्थना करनी है कि भगवान की भक्ति दो, कृष्ण की भक्ति दो, कृष्ण की सेवा दो। कॉलिंग है, तो हमें यही कॉलिंग करनी है, और अपने मन के ऊपर हमेशा निगाह रखनी है ना। ये चंचल है, दुष्ट मन है, ये मन बहुत दुष्ट है, कहीं इधर भागता है, कहीं उधर भागता है, कहीं इधर करता है। तो इसको पकड़ के लाना होता है ना। तो इसको आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। मान लो कोई मन में विचार गलत आते हैं, तो आपको क्या सोचना है कि यार मैंने कुछ खान पान में कुछ गड़बड़ी कर दी, कोई हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, ये विचार आए क्यों मेरे मन में। हम्म? तुरंत किक आउट, उनको तुरंत किक आउट करो, है ना। कट डिलीट करो, नहीं नहीं सोचना है। कोई फालतू में विचार आते हैं, उन विचार को कट डिलीट। जैसे मोबाइल में जब ओवर डेटा भर जाता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको इरेज कर देते हैं, उसको डिलीट मार देते हैं। तो ऐसे हमारे माइंड में बहुत सी चीजें भरी हैं बचपन से लेके अभी तक, और सब हमने भर के रखी है ना। बासी रोटी कल की होती है तो आदमी कहता है बासी हटा दो, लेकिन विचार हमारे पुराने पुराने भरे हैं, और वो विचार हमें परेशान करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको पाले रहते हैं। तो सबसे अच्छा मेडिटेशन क्या होता है कि अपने आप जितने भी आपके दिमाग में विचार हैं, जो आपको जरूरत नहीं, आपको लग रहा है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, उनको तुरंत कट डिलीट करो, है ना। पुरानी पुरानी चीजों को सब कट डिलीट करो। मन एकदम धीरे धीरे अभ्यास करो कि हमें जो चीजें नहीं सोचनी है, जो जरूरत नहीं, उनको नहीं सोचना है। और जो मान लो आ भी रही है, तो उनको सोच लो कि अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी किनारे बैठो, बाद में सोच लेंगे। तो ये हमारा मेडिटेशन होता है कि किसी तरीके से हम अपने मन को खाली करें। जब जैसे मोबाइल खाली होता है ना तो स्मूथ चलता है, वैसे जब हमारा मन खाली होगा, ब्रेन खाली होगा, तब हमारा शरीर बहुत हल्का लगेगा। जब मन भारी होता है ना, तो तन अपने आप भारी हो जाता है ना। मन से ही आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, और साथ में चला जाता है, पागल हो जाता है अपने विचारों से, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ काम करती है ना। जो हमें सोचना है वो नहीं सोचेंगे, हम फालतू चीजें सोचेंगे जो जरूरत नहीं है, और सोच सोच के अपने आप को हम दुखी करे रहेंगे, है ना। आपका मन ही है, आप अभी बैठ के सोच लो कि 20 साल पहले हमारी सास ने कहा था। अब वो 20 साल पहले सास तो मर गई, लेकिन उनकी बातें आज भी दिमाग में बैठी हैं, और बैठ के अभी भी रो लो, तो उसका कोई मतलब नहीं ना, अपने आप को दुखी करना। तो ये हवन कुंड है मन। अगर इसमें आप चंदन डालोगे तो चंदन की महक आएगी, इसमें आप चमड़े की डालोगे, चमड़े की बदबू आएगी, है ना। तो आप अपने मन में क्या डाल रहे हो, कौन से विचार डाल रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो हमेशा अच्छे विचार डालो, पुरानी चीजों को लेट गो करो, जो भी चीजें गलती हुई हैं उनकी क्षमा मांग लो, और जो किन्हीं के प्रति आप रखा के बैठे हो उनको क्षमा कर दो। चलो यार जाने दो, ये सब हिसाब किताब है, 4 दिन का जीवन है, यहाँ कुछ है नहीं। कल किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता, है ना। तो हम लोग बस लगे हैं कि 600 साल की उम्र मिली है, कोई दिक्कत ही नहीं, सो आराम से खाओ। सोने खाने बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आए यहाँ पे। तो आपका एक एक सेकंड कीमती होना चाहिए, आपका एक एक टाइम लगे कि यार नहीं, हम हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है ना। हमें यहाँ से निकलना है, हमें अपने घर जाना है। यहाँ पे हम तो किराएदार हैं, जिसको आप अपना घर कहते हो, वो अपना घर है क्या। आज इस घर पे रह रहे हो, कल दूसरे घर पे रह रहे हो, आज ये प्लाट खरीदा, ये मकान मकान बनवाया पूरा जी जान लगा के। तो कौन सा वहां जिंदगी भर उस मकान में रहना है, जिस मकान में आज आप रह रहे हो, क्या सदा वहीं रहोगे। आप अपने बच्चों के लिए बनवा रहे हो, बच्चे के आपके मकान में है, आप अपने माँ बाप मम्मी पापा के मकान में रह रहे हो। कोई नहीं रहता है। हर बच्चे कहते हैं मम्मी पापा आ जाओ यहीं पे, हमने बेंगलोर में फ्लैट ले लिया है, हमने अमेरिका में ले लिया है। तो सब अपना अपना करते हैं, इसलिए अपनी भक्ति और अपने भगवान को और अपनी खुशियों को आप अपने साथ जिए। मन काट के, पेट काट के, बच्चों को बच्चे सब अपनी किस्मत लेके आए। जब आप बच्चा पैदा होता है जन्म कुंडली बनवा लेते हैं कि देखो मेरा बेटा क्या बनेगा, है ना। और जन्म कुंडली पंडित से बता देता है कि देखो ये इसका जो है एकेडमिक बहुत अच्छा है ना, ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं इसके हाथ में। इसका मतलब स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को कर रहे हैं। वो आपको एक भगवान ने जिम्मेदारी दी है, आपको उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है, उसको भगवत भक्त बनाना है।
अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ भगवान का भक्ति भी बनाना है तो ये सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करके सीधे भगवत धाम जाना है। तो हमारी निगाह एक टारगेट है, क्या हमारा लक्ष्य गोल है ना, कि भगवत प्राप्ति, कि हम कैसे अपने कन्हैया को खुश करें। तो मेन हमारा, देखिए यहाँ के जितने भी रिश्ते हैं सब यहीं छूट जाएंगे। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपके साथ जाएगा। ऐसा रिश्ता बनाओ जो आपके साथ रहे मरने के बाद भी। आप सोचो मरने के बाद पिता पुत्र पुत्री पति कौन आपके साथ रहेगा? सिर्फ आपके कर्म और आपकी भक्ति। तो जो साथ जाएगी, यानी कि कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण सदा से रहे हैं सदा रहेंगे, तो हमें कृष्ण के साथ संबंध बनाने हैं। ऐसा संबंध जो अटूट रहे, जो कभी ना खत्म हो। तो ऐसे संबंध बनाने हैं। ये संबंध यहाँ के यहीं खत्म, जब तक आप हो तब तक संबंध है, आप खत्म संबंध खत्म। तो हमें ऐसे संबंध बनाने हैं कि जो हमेशा शाश्वत रहे। आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा भी शाश्वत है क्योंकि भगवान का अंश है ना। तो जो भगवान का अंश है, तो हमें क्या करना है भाई, देखो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णत् से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जैसे शरीर है, शरीर को हम मान लेते हैं पूर्ण, ये शरीर का हाथ है। अब हाथ को शरीर से अलग कर दो, तो क्या ये हाथ अगर अलग है शरीर से तो ये काम कर पाएगा कोई? जब तक शरीर में जुड़ा है तभी तक तो काम करेगा। तो ऐसे हम भगवान के अंश हैं, है ना। ममई वांश जीवलोको, भगवान कहते हैं सारे जीवों मेरा अंश है। तो हम भगवान से विलग होके यहाँ पे टूट के गिरे हैं। तो हम असहाय हैं, कुछ नहीं है। जब कब होंगे, जब भगवान से जुड़ेंगे तब। जब उस हाथ हमारे शरीर से जुड़ा है तो वर्किंग में है। अलग है तो कौन से काम कर रहा है? तो हमको अपने भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान से जोड़ना है, भगवान के साथ रहना है, तब हम पूर्ण हो पाएंगे, है ना। तो वैसे ही है, जैसे हाथ कट के बाहर गिर गया तो वो किसी काम का नहीं है, वैसे हम भी भगवान से अलग होकर बाहर आ गए। तो हमें भगवान के साथ अपने संबंधों को याद करना है। भगवान के साथ जो हमारी बातें भूल गए हैं हम, कि भगवान के ही हम अंश हैं, है ना, उनसे आज अलग है। हमारा परमानेंट घर कहाँ है? जहां से हम आए हैं, कहाँ से आए? पहले, इसके पहले माँ के गर्भ में थे। माँ के गर्भ से पहले कहाँ थे? कहीं तो रहे होंगे। तो मेन घर वो है। तो तुम बीच की यात्रा है कि आए आए कहीं होटल पे आके रुक गए, टाइम खत्म, चेकआउट करो, निकलो यहाँ से। तो यहाँ से जाना है, परमानेंट है ही नहीं। आप सोचो कितने घर मम्मी पापा बदल चुके हो, कितने आप बदल चुके होगे। और जो घर में रहे वो अपने ही है लग रहा है, लेकिन क्या है अपना परमानेंट? नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि माँ के गर्भ से पहले हम कहाँ थे, वो हमें जानना है, और वहीं हमें जाना है। तो हमें उसकी तैयारी करनी है। अभी कहीं कानपुर दिल्ली लखनऊ जाना होता है तो अटैची बंधने लगती है पहले से ही, कि चलो भाई ब्रीफकेस लगा लो, तैयारी कर लो। लेकिन जहां जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं, है ना। तो जाना है प्यारे, सबको जाना है, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है। तो जहां हमें जाना है हमने उसको नहीं जाना, बाकी हमने सबको जान लिया, उससे हमारा कुछ भला नहीं होना है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्र श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज बहुत 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 सुंदर अध्याय है ना। और इसमें भगवान अपने घर का पता बताते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा निवास स्थान कहाँ है। सब लोग पेन डायरी लेके हर चीज नोट करिएगा। बहुत अच्छा अध्याय है और बहुत छोटा है। तो सबसे छोटा ही है, 20 श्लोक है मात्र। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो भगवान के गीत हैं और भगवान ने स्वयं गाए हैं। तो जो गंगा जी हैं भगवान के चरणों से निकली हैं, तो कितनी पवित्र हैं। हम लोग चाहते हैं ना गंगा नहाने, भाई गंगा जाएंगे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा इतनी पवित्र है जो भगवान के चरणों से निकली, तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, तो ये कितनी पवित्र होगी। तो इसको सबको पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, है ना। तो भक्त अभी आखिरी 18 चैप्टर में देखेंगे ना कि भगवान कहते हैं कि जो इसको नियमित अध्ययन करता है वो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है ना। तो श्रवण में सुनना भी पूजा है, अध्ययन करना भी पूजा है। तो इनडायरेक्टली जरूरी नहीं कि हम अगरबत्ती जला रहे हैं तभी पूजा हो रही है। अगर हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो भी भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, शिल प्रपात की जय, कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है। अस्वस्थ मतलब बरगद का वृक्ष, है ना, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो जो पत्तियां हैं वृक्ष की वो वैदिक स्रोत हैं। वृक्ष जैसे आप देखते हैं तालाब के किनारे अगर कोई पेड़ लगा है तो उसकी जो प्रतिबिंब होती है ना उल्टा पेड़ लगता है। तो वैसे ही इस जगत में ऐसे ही पेड़ है कि जो रूट है, यानी कहते हैं भगवान ऊपर है। कभी तो नहीं कहते भगवान नीचे, तो ऊपर वाला जाने। तो भगवान ऊपर है तो यानी उसकी जड़ जो है कहाँ से निकला है सब ये, जड़ से। जड़ का है भगवान, है ना, राधा कृष्ण। तो जड़ से चीजें यहाँ आई हैं। तो जो हमने अपनी इच्छाएं भगवान से करी, अपने भगवान से द्वेष किया कि हम भी मालिक बनना है, भगवान ने कहा जाओ भाई तुम भी मालिक बन जाओ, तुम भी अपना परिवार बच्चे संभालो जाके। तो भगवान से द्वेष और इच्छा की वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो बीच में हमारी जो डिजायर थी, तो इस डिजायर के इधर हमें मर्त्य लोक में भेज दिया गया है ना। 3 लोक है ना। तो हम लोग मर्त्य लोक में हैं। तो इस तरीके से भगवान ने, और ये पत्तियां क्या हैं, वैदिक स्रोत हैं। वैदिक कहाँ से निकला है, जो जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं सब भगवान की वाणी है, सब भगवान से उद्भूत है। जब जो भी चीजें हैं, तात्पर्य शिल प्रपात कीजिए कि भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है कि वेदों का प्रयोजन क्या है ना। प्रयोजन मतलब हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। तो जितना भी वैदिक अध्ययन का जो प्रयोजन है, गोल है, टारगेट है ना, जो भी समझ लो, क्या है, कृष्ण को समझना, कृष्ण को जानना। जब आप किसी को जानोगे तभी तो मानोगे ना। जब किसी को जाना ही नहीं है तो मानोगे क्या। जैसे निर्विशेषवादी मायावादी हैं, है ना, वो निराकार परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार परम ब्रह्म। अब किसी एक अनमैरिड लड़की को एक कह दो आप अपने हस्बैंड की परिकल्पना करो भाई, आप देखो आप अपना कौन सा हस्बैंड है। और बेचारी जब किसी को देखी नहीं है, किसकी परिकल्पना करेगी, कैसा हस्बैंड चाहिए, क्या चाहिए, क्या होगा, है ना। अरे कुछ तो भाई एक फोटो दिखा दो ये तुम्हारे हस्बैंड है। अब वो उसके बारे में सोचेगी, उसके प्रति उसके अंदर प्यार श्रद्धा बनेगी। अब जब कोई आकार ही नहीं तो उसके प्रति कौन सी श्रद्धा बनेगी। हम किसी आकार ने उसकी हम क्या सेवा करेंगे, है ना। तो हमारे पास साथ विग्रह हैं, हम उनको अच्छे से कपड़े पहना सकते हैं, अच्छे से उनको नहला धुला सकते हैं, अच्छे से उनको भोग लगा सकते हैं, अच्छे से उनके सामने डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, अच्छे से उनको हम प्रेम कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है ना, सामने विग्रह है। तो विग्रह नहीं, वो भगवान स्वयं है ना, विग्रह रूप में। तो अगर कुछ है ही नहीं, निराकार है, तो निराकार में का मतलब क्या है, हम शून्य में क्या देखेंगे। हमारी भावनाएं क्या आएंगी उनके प्रति, कौन सा प्रेम आएगा, कौन सी श्रद्धा आएगी, किस क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा ना। तो ये मायावादी वाला कि निराकार परम ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उनके बारे में था। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है ना, सकाम यानी कि सिर्फ अपने लिए खाता पीता, अपने लिए सोचता, अपने लिए करता है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना। वो फिर दुनिया में यहाँ पैदा होगा, फिर उसको बार बार पुनर्जन्म पुनर्जन्म मरे, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। उसका अंत नहीं है कोई, है ना।
वो एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा, यहां से निकल नहीं पाएगा। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जिस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है ना। तो कोई उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। वो यही जन्म फिर आएगा, कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, गधा, सुअर, सांप, बिच्छी, जो भी बनना है फिर बनेगा। फिर भगवान कभी उसके ऊपर कृपा करेंगे तो फिर 84 लाख योनियों बाद एक बार मनुष्य का जन्म देंगे। फिर भी अगर वो अपनी आसक्तियों में लगा रहा, अपने काम में, अपने बीवी बच्चे, अपने बच्चों, अपना घर परिवार, अपने बारे में सोचता रहा, तो उसकी कोई मुक्ति होनी नहीं है ना। तो मुक्ति का भगवान ने एक ही साधन बताया है, सिर्फ भक्ति। भक्ति करो और सीधे मेरे भगवत धाम आ जाओ। भगवान इंतजार कर रहे हैं, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे का इंतजार करता है ना, बच्चा मुझसे दूर है, मेरा बच्चा कब आएगा, मेरे बच्चे को क्या दिक्कत है। माँ बाप जैसे बच्चों के बारे में सोचते हैं, वैसे भगवान भी हर बच्चे के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम लोग माँ बाप को, जैसे हर बच्चा माँ बाप को बेवकूफ समझता है ना, अरे इनको कुछ पता नहीं है। जब देखो तो वही है ना, खुद तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हमसे कहते भक्ति करो, हमसे मंदिर मंदिर टहलाते घुमाते रहते हैं। तो वही है कि आप कहते हो चलो बेटा आओ चले, नहीं नहीं ठीक है आप जाओ, वो टाइम नहीं मेरे पास। तो ये हर घर की कहानी है। तो हमें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बुद्धिमानी से चीजों को लेके चलना है कि सबको भगवत भक्ति भी बनाना है, और किसी को नाराज भी नहीं करना है। किसी को इतना भी ज्यादा नहीं करो कि उसको भगवान से घृणा हो जाए, कि देखो जब भगवान की बातें करते रहते हैं, है ना। तो जैसा उसका विचार हो, मन हो, उसके मन को देख के उससे बात करनी है। जब अच्छे मूड में हो तब बात करो। तो इसमें यही कहा गया है कि वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है ना, वैदिक शास्त्र क्या है। हमारे देखो, हम घर पे झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, क्या हो गया, घर साफ हो गया, नहा लिया, तन साफ हो गया। लेकिन हमारे दिमाग में बहुत कचरा भरा है ना। दिमाग में भी बहुत पॉल्यूशन है, बहुत कलमश है, अनंत जन्मों के पाप भरे हैं। हमें नहीं पता कि हम इतने चिड़चिड़े हैं, हम इतने गुस्सैल हैं, या हमारे अंदर ऐसी चीजें क्यों आती हैं। ये इस जन्म की नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों का पाप इस शरीर में है ना। इतनी जल्दी नहीं धुलना है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर ये चीज नहीं जा रही है। साबुन लगाते हैं, एक बार लगाते हैं मैल नहीं छूट रहा, दो बार लगाते हैं, तीन बार लगाते हैं ना, कि कितना पुराना मैल है नहीं पता, कितने जन्मों के पाप हमारे शरीर में नहीं पता, है ना। तो लेकिन ये पता है कि ये हमें अच्छा साबुन मिला है, इससे हम इस मैल को धुल डालेंगे। तो वो साबुन का यूज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो उसको हम इस गंदगी को छाटेंगे। तो जैसे हमारे मन का मैल कौन धोएगा, शरीर नहा लिया साफ हो गया, घर में झाड़ू पोछा लग गई, घर साफ हो गया। मन का मैल हमारे वैदिक स्त्रोत है ना, जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक चीजें हैं, ये आध्यात्म हमारे मन का कलमश हटाएगा, मन को शुद्ध करेगा, साफ करेगा, है ना। तो जब मन शुद्ध होगा, साफ होगा, जब मन हल्का होगा तो तन अपने आप हल्का हो जाएगा। आज जितनी भी बीमारियां हैं, ये सिर्फ हमारी अपनी दुष्ट मन की वजह से है ना। जो पापी मन है, ये हमें जीने नहीं देता है, हमें परेशान करे रहता है। तो हम अपने मन को हमेशा निगाह में रखो, कभी भी कुछ हो, क्या बात भाई, ये ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये कहाँ से बात आ गई, विचार क्यों सोचा तुमने ऐसा, ये कहाँ जा रहा मन, इधर आओ। तो हमेशा एक निगाह अपने मन पे रखे, है ना। जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे, बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चा निश्चिंत रहता है, वो कहीं मुंडेरी पे जाके टहल रहा, कहीं कूड़े में जाके कूड़ा बीन के खाने शुरू कर देता, लेकिन माँ एक निगाह रखती बच्चे पे। वैसे ही चंचल मन, दुष्ट मन पे आपको अपनी निगाह रखनी पड़ेगी। कहीं भी भटकता है तुरंत उसको वापस लेके आओ। सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं। हम्म? तभी कल्याण होगा। तो इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, है ना। सर्वोच्च लोक, यहाँ भगवान का धाम है। तो जहां पर ब्रह्मा स्थित है, यदि कोई मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे निकल सकता है। तो प्रथम व्यक्ति ब्रह्मा है, जो गर्भ दक्षाई विष्णु जब उनके नाल से निकले, तो पहली सृष्टि का पहला जो जीव ब्रह्मा ही है। तो इस ब्रह्मांड में, और ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा अमर है ना। तो ब्रह्मा की भी 100 साल उम्र है। वो बात अलग है कि हम लोगों का 1 लाख साल बराबर है ना, चौथे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, 1 लाख साल बराबर ब्रह्मा का 1 सेकंड, है ना। तो आप सोच लो, तो ब्रह्मा की भी 100 साल उम्र है, और हमारी भी 100 साल उम्र, मतलब यहाँ पे जो भी है औसत माना गया, भले ये समय 65-70 हो गई है। तो लेकिन ये है कि जैसे सतयुग में 1 लाख साल उम्र रहती थी, फिर उससे एक जीरो हटा दो, फिर आया त्रेता, तो त्रेता में 10,000 साल उम्र थी, फिर आया द्वापर, फिर एक जीरो हटा दो,
द्वापर में 1,000 साल उम्र थी, है ना। जब भीष्म पितामह मरे थे तो उनकी उम्र 450 साल के ऊपर थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब सोचो कि ये सब कितने यंग रहे होंगे, जब एक साल 1,000 साल में आधे ही साल तो रहे, तो कौन से बहुत बूढ़े हो गए, है ना। तो ये था। और इस तरीके से कृष्ण भगवान कभी 16 साल 16.5 साल से ऊपर जाते ही नहीं है, उनकी बस इतनी है 16.5 साल तक, है ना। और अर्जुन की उम्र लगभग 80-82 साल थी जब वो युद्ध कर रहे थे। तो इस तरीके से सबकी उम्र है, और कलयुग में सबसे कम उम्र होती जा रही, धीरे धीरे और उम्र कम होती जाएगी। अभी तो 65 तक आ गई है, आने वाले कल में देखो 50-55 में हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कैसे हमें यहाँ पे जो ब्रह्मांड है, ये जो इसको मृत्युलोक कहा गया है, कि इस मृत्युलोक से कैसे हमें बाहर निकलना, इस चीज को भगवान अच्छे से समझाने जा रहे हैं। तो बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यकता है। पिछले अध्याय में बता चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं, है ना। तो हमने 13 चैप्टर भी देखा कि भगवत भक्ति यानी अनन्य भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पे मूल सिद्धांत क्या है? भौतिक कार्यों से विरक्त तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त। तो इस अध्याय में हमें बताया गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाओं के रूप में होते हैं, जिसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्योतक हैं। तो यद्यपि इस वृक्ष में, है ना, संसार के वृक्ष का जिनकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, जड़ें ऊपर की ओर हैं, कोई अनुभव नहीं, किंतु बात कुछ ऐसी है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है ना, जब आप तालाब के किनारे देखोगे तो उसमें उल्टा प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। तो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के बाहर निकलना चाहता है वो वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य योग क्या है? वैश्लेषिक अध्ययन है के माध्यम से, यानी कि हम सांख्य योग में हमने क्या पढ़ा था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसी का वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वो वृक्ष इससे अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि शरीर भाड़े का है, किराए का है, इसको हमें एक दिन छोड़ना है ना। हम क्या है? आत्मा है। आत्मा अमर 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 अविनाशी है, जो आध्यात्मिक जगत से भगवान की यहाँ से आई है। तो मेरा मूल वतन, मेरा देश, घर द्वार सब क्या है? भगवान का धाम है, जहाँ हमें पहुँचना है वापस, है ना। उसकी हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। तैयारी में क्या है? सिर्फ भगवान का नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो सिर्फ हमें नाम जप लेना है और कुछ भी नहीं करना है ना। सिर्फ बहुत सरल भक्ति है, सिर्फ चलते बैठते उठते बैठते भगवान का नाम स्मरण रहे, है ना। आप कहीं कुछ हो ना, किसी बचपन में देखो किसी से प्यार हो गया, लड़का हो लड़की हो, तो हमेशा उसी के बारे में सोचता है कि यार उस समय क्या कर रही होगी, क्या हो रहा होगा, कब एक झलक मिल जाए। घंटों खड़े रहते थे खिड़की के दरवाजे पे, शायद एक झलक मिल जाए, है ना। तो ये होता है जब आप किसी से प्रेम करते हो, वो प्रेम होना चाहिए, हमेशा उसी के बारे में सोचो। ये सच्चा प्रेम है ना। तो ये प्रेम होता है। जैसे लैला मजनू पागल हो गए एक दूसरे के चक्कर में, एक ही एक सूत्री कार्यक्रम। तो ये प्रेम हमें भगवान से करना है। तो ये वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस वृक्ष को मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से, पहले मूल मतलब जड़, प्रकृति पुरुष तथा 3 गुण निकलते हैं ना। तो फिर जैसे ही होता है ना, तो सब क्या होता है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी में हम लोग, गुण मतलब रस्सी है, रस्सी मतलब बंधना, कि हमें बांध लिए जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत इच्छाएं इच्छाएं हैं, हम बहुत सोना खाना पीना इसी में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, है ना। तो जो तमोगुणी वाले होते हैं उनको निम्न योनि में भेजा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाना पीना सोने के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ हम सोने के लिए नहीं आए। एक एक समय का हिसाब रखो, एक अपनी लाइफ का टाइम टेबल बनाओ कि हमें 4 बजे उठना है तो उठना है, कुछ भी हो जाए, भले हम 2 बजे सोए हों। तो एक नियम कानून अपने शरीर में भी लागू करो कि हमें ऐसा करना है, हमें एक एक सेकंड का हिसाब देना है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे खाने पीने में निकालना है, कितने हमें दिनचर्या करनी है, और कितने घंटे में भगवान की भक्ति करनी है, कितने में हमें दैनिक जीवन के कार्य करने हैं। तो आपके पास एक एक सेकंड कीमती है। घड़ी टिक 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 चल रही है, घड़ी कह रही है आप मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, मैं तो चल रही हूँ, है ना। समय नेवर वेट, टाइम नेवर वेट, कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, समय बढ़ता रहे। अरे फरवरी आ गई, इस साल का तो 1 महीना खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, 2026 आ गया, है ना। तो ऐसे हर साल निकलता जा रहा है। तो हम लोग एक एक दिन, हमारी उम्र कम होती जा रही है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं है ना। तो ये सब चीजों को
जानो और जागृत हो और लग जाओ भगवान की भक्ति में। दुनिया में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो आप जितना आप कुछ कुछ भी देख लो ना, आप जिसको चाहोगे वो आपको दुख देगा, जिससे आप प्रेम करोगे आपको दुख देगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सुख दे यहाँ पे इस पृथ्वी में, है ना। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जो आपको सुखी कर सके, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जो आपको सच्चा प्रेम दे सके। सब रिश्ते यहाँ झूठे हैं, सब क्षणिक हैं। आज है कल नहीं है, आपको छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन एक रिश्ता है जो भगवत धाम जाएगा, भगवान से प्रेम रखेगा, है ना, यहां से लेके वहां तक वो रिश्ता खत्म नहीं होगा। मरने के बाद भी वो रिश्ता आपके साथ रहेगा, वो सच्चा प्रेम है। तो हमें उस चीज को जानना है। तो यहाँ पे यही है कि जब भी है हम लोग क्षणिक क्षणिक सुख के चक्कर में पड़ते हैं ना, क्षणिक क्षणिक नहीं करना है। परमानेंट सुख, जिसमें हमें परमानेंट सुख मिले। ये सब क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए सुख आते हैं फिर उसके बाद दुख हो जाता है। सब स्वार्थ है, कोई यहाँ पे अपना नहीं है। तो जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वो इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वो है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो हमें ऐसे शस्त्र से इसको काटना है। अधस्वचोर्धम प्रस्तुतस्य शाखा गुण प्रवद्धा विषया प्रवाला अधस्वमूलानुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं, जो उनकी डालें हैं, टहनियां हैं, तने हैं, वो इंद्र विषय हैं, है ना। पत्ते क्या हैं? शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं। तो इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हैं, है ना। तो जड़ें नीचे, जड़ें ऊपर और तने सब नीचे। तो इस तरीके से सब हमारे सकाम कर्म, यानी कि जो हम अपने लिए काम करते हैं, समझ लो वही है सब कुछ, है ना। जो हम भगवान के लिए, हमें क्या करना है? निष्काम काम करना है। जो भी काम करो उसके फल को भगवान को सौंप दो, वो सब कम अच्छे होते हैं। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे ना कि जो निम्न योनि में मनुष्य, निम्न योनि में क्या है कि जो जितने भी जानवर आते हैं सब वो आते हैं, है ना। और उच्च योनि में देव गंधर्व ये सब सब आते हैं। तो यहाँ करी गई है कि भाग, निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। निचले भाग में कौन? जैसे मनुष्य है, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां, ये सभी वृक्ष की शाखाओं से निचले भाग में है। और लेकिन ऊपरी भाग में क्या है? उच्च योनियां हैं, जहाँ पे यथा देव गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां हैं, है ना। तो जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार इस वृक्ष का तीन गुणों द्वारा होता है। तीन गुण, सतो, रजो और तमो गुणों के द्वारा ये पोषित होती हैं, यानी न्यूट्रिशन इनको इनसे मिलता है। तो कभी कभी देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आध्यात्मिक होता है, वहीं पर उसी के अनुरूप, है ना। तो जैसे जैसे उनका अनुपात होता है, उनका तमोगुणी है, रजोगुणी है, कौन सी ज्यादा है, उस पे होता है। तो ये है। और ये तात्पर्य बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, एक बार आप अपनी बुक से जरूर पढ़िएगा। तो ये हम लोगों का जो मनुष्य लोक है, ये कर्म क्षेत्र माना गया है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारी अगली गति होगी, है ना। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बचपन में हम लोग कहते हैं ना, यह है गीता का ज्ञान। तन्ना रूपमस्येह तथोलपब्धे नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तत्पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्त भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता प्रसुता पुराणी। शिल प्रभात की जय। यहाँ पे इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत से नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है ना। ना उसका कोई आदि है ना अंत है। भगवान का कोई आदि अंत है ही नहीं ना। कहाँ से निकले, कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं पता। ना इसका आधार है कहाँ से। इस मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दे, है ना। तो जो दृढ़ मूल वाला वृक्ष है, इसको विरक्ति, है ना, इसको डिटैच हो जाओ, विरक्ति के शस्त्र से काटना है। तो सबको यही रखना है। भाई बच्चे, बीबी, सबको है ना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हमें अच्छे से इनकी परवरिश करनी है, अच्छे से इनको ज्ञान देना, अच्छे से इनको भगवत भक्त बनाना है ना, मेन टारगेट। और अपनी जिम्मेदारियों से, यानी कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ये सन्यास नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में रह के सब चीजों को करिए, है ना, विरक्त के सत्र। फिर भी ये भगवान बच्चा है, भगवान ने दिया है ना।
भगवान भाई, आप किसी को अपनी कार दे के चले जाते हो अमेरिका, और अमेरिका से लौट के आते हो तो आप अपनी कार अगर ले लेते हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम भाई? अब जिसको आपने कार दी थी वो रोए, हाय 1 साल मैंने कार की परवरिश करी, धोया पोछा, इस पे सवारी के, तो नहीं दे सकते, है ना? उससे अटैच हो गए इतने ज्यादा। अटैच नहीं होना, हम लोग यहाँ पे सब ट्रस्टी हैं, मालिक कोई नहीं है। तो अगर आज भगवान ने बच्चा दिया, कल उसने ले लिया, तो उसके क्या कर सकते हैं भाई? उसका था, उसने ले लिया। तो ये विरक्ति होनी चाहिए, डिटैच, कि ठीक है कभी भी कुछ भी हम हमारे हाथ से जा सकता है, हमारे यहाँ कोई भी नुकसान हो सकता है, नुकसान हम कहते हैं ना, लेकिन भगवान की चीज भगवान ने ले ली, हमें ऐसा लगता है मेरी चली गई, मेरा 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 यहाँ कुछ नहीं है ना? हम सब यहाँ पे ऐसे ही हैं, दास। तो तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो यही है कि हमें इस प्रकार जो चीजें हैं, कि जैसे कि यहाँ बताया गया कि इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, है ना? कि भाई मेन पिता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो पहले भगवान ने जो जीव बनाया, ब्रह्मा को बनाया। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे हम लोग तो ये मेरे पापा, वो मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, तो पता नहीं कितने जन्म ले चुके, कितने पापा मम्मी मेरे आ चुके होंगे, मुझे नहीं पता, है ना? 84 लाख योनियों में बहुत पिता माँ बनी होंगी, लेकिन जो इस जन्म का है वो याद रहता है। तो इस प्रकार अंततः भगवान तक, है ना, ब्रह्मा के बाद फिर ऊपर ही भगवान मिलेंगे, भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि इस जो भी है, कि हमें कैसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे हमें क्या करना है, साधु संगों की संगत करनी है, वैष्णव का शुद्ध साथ लेना, मंदिर जाना, भगवान की सेवा करनी है ना? जिससे हमें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कैसे? कि हम कैसे परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इच्छा जाहिर करनी चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, भक्तों की संगत करनी चाहिए, ABCD के एसोसिएशन करना चाहिए, भक्तों का साथ करना चाहिए, बुक की रीडिंग करनी चाहिए, है ना? और चैंटिंग करनी चाहिए, और प्रसादम ही खाना चाहिए। तो चारों चीजों को हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर का कलमश दूर होगा। यहाँ पे भगवान स्वयं बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, कि हम ही, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु। जो आपने पढ़ा होगा 10वें चैप्टर में, चतुश्लोकी गीता में आता है। तो अतएव इस भौतिक जीवन की प्रबल अस्वस्थम के वृद्धि के बंधन के छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना? जो भगवान से सब कुछ निकला है, और भगवान में ही सब कुछ समा जाना, बीच में कुछ रहना नहीं है। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाएगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त मूढ़ा पद्म वयम तत्। तो यहाँ पे बताया कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगत से मुक्त हैं, है ना, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम सुख के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति हमारे यहाँ आ सकता है ना? एलिजिबिलिटी, कि भाई अगर आप ये, आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो भगवान ने बताया कि कौन हमारे शाश्वत राज को आ सकता है, कि जिसके अंदर झूठी प्रतिष्ठा ना हो। अरे फर्जी वाह वाही का, हाँ हाँ, बहुत बड़े नेता हैं भाई, बहुत बड़े पद हैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़े आदमी है ना। मोह, बहुत ज्यादा हर चीज से मोह लगाना, है ना, हमें डिटैच रहना है। कुसंगति, है ना, संग का अर्थ बहुत होता है, तो संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। तो हमें ऐसे प्रजल्पा, ऐसे लोगों से संग में नहीं रहना है, जो फालतू की बातें में केवल समय बर्बाद करते हैं, है ना? हमें संग करना है, अच्छा संग करना, भक्तों का संग करना है, गुरु साधु संग करना है ना? तो कुसंगत से मुक्ति करनी, शाश्वत तत्व को समझना। शाश्वत तत्व क्या है? कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, है ना? इसको समझना है। तो जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, कि बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में नहीं लगना है, जो जरूरत है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, परिवार को पालना देखना, उतना कर लिया बहुत है ना? बाकी सब कुछ करके भगवान को अर्पित कर दो। ये भगवान आपका बच्चा है, ये सब आपका है, सब कुछ अच्छा है। ये घर मेरा नहीं है, घर भगवान का है ना? ये नहीं कि मेरा घर देखो कितना खूबसूरत हो दिखाए, भगवान का घर है। जो सुख तथा दुख के द्वंद्व है ना, सुख और दुख में समान एक सा रहे, है ना, मान अपमान सब एक स्वभाव रहे, तो वो
और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होता है ना, मोह से छुटकारा लेके भगवान की शरणम। तो शरणागत, तो भगवान के जब शरणागत होते हैं ना, भगवान हम आपकी शरण में हैं, भगवान आप हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे हम आप तक पहुंच सकें। कहते हैं ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्राप्त थे। तो तेषाम सतत युक्तानाम, जो लोग सतत निरंतर मेरा ध्यान करते रहते हैं, है ना, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि, तम उनको बुद्धि देता हूं कि मुझ तक मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना भगवान की बुद्धि दिए कुछ होना नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अब भगवान अपने घर का पता बता रहे हैं, नोट कर लो पता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे धाम में ना सूर्य है ना चंद्र है, वो स्वतः प्रकाशित होता है ना, ना बिजली है ना अग्नि है, कुछ भी नहीं है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। कैसे बोला जाए, कैसे आप लोग विश्वास करोगे? भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते, यानी कि जो, भगवान ने बताया कि वो मेरा परम धाम जहां सूर्य चंद्र का द्वारा प्रकाशित नहीं होता, सब स्वतः प्रकाशित होता है वहां अपने आप। भगवान के शरीर का इतना तेज है, न अग्नि है न बिजली है, कुछ भी नहीं है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं फिर इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आते, तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग, जब जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वो इस भौतिक रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वो मुक्त हो जाता है। तब वो वहां से वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मानता है ना। हम मानते हैं देखो मेरा राज्य भरा है, कि मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, है ना, मुझसे घर चल रहा है, मैं बच्चों को कर रहा हूँ, मैं बीवी को पाल रहा हूँ। तो लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वो आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है, जब मुक्त हो जाता है इन सब बंधनों से। मुक्त कब होगा? हम यहाँ पे बंधे हैं। मुक्त आत्मा, यानी कि हमारी अगर हाथ की रस्सी बंधी तो कौन खोलेगा? जिसके हाथ खुले हैं। हाथ किसके खुले हैं? जो मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्माएं कौन है? परम पूज्य श्री गुरु महाराज, है ना, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। भगवान स्वयं तो आते नहीं हैं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वो मुक्त आत्माएं होती हैं। तो बिना बिन गुरु होए न ज्ञान और ज्ञान बिन बैराग। तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं और बिना भगवान के गुरु नहीं मिलते हैं। तो जब आप सततन कीर्तयंतो माम भजताम प्रीति पूर्वकम, जब आप निरंतर भगवान का भजन श्रद्धा से पूर्वक करोगे, तो भगवान आपके गुरु की व्यवस्था भी कर देंगे। भगवान जैसे ध्रुव महाराज निकल पड़े घर से, मम्मी ने कहा जंगल में भगवान मिलेंगे, कहीं चलो भैया ढूंढते हैं भगवान कहाँ मिलेगा। तो जब भगवान ने देखा कि यार तो दृढ़ निश्चय ने एकदम हठ बना लिया कि जा ही रहा है, डर भी नहीं रहा, तब उन्होंने नारद मुनि को भेजा कि जाओ भाई। फिर नारद मुनि ने उसको बहुत डराया समझाया, लेकिन जब जाना कि नहीं भाई, भाई एकदम दृढ़ है, अडिग है, हिलेंगे नहीं, तब उन्होंने गुरु का रोल अदा करके उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जब करके 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को नीचे बुलवा लिया, है ना, अपनी तपस्या से, एक 5 साल का बालक। तो ये चीजें हैं। तो मुक्त हम अवस्था में आएंगे जब हमारी दीक्षा होती है, हमारे गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं। तो वो है कैसे, और गुरु महाराज जी हमें लेके जाते हैं भगवत धाम। तो ये चीजें हैं, हमें इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे है न तद्भाषे सूर्य न शशांको पावता है ना, भगवान के यहाँ कोई चीज का आवश्यकता नहीं, ना सूर्य की, न चंद्र की, न तारा, वहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। भगवान के शरीर में इतना तेज है, वो परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है ना। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो जब आप तक शरणागति नहीं होगा और कुछ नहीं, साधन कोई साधन नहीं है ना, सिर्फ भक्ति, अनन्य भक्ति करो और सीधे भगवत धाम चलो। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन खस्तानि इंद्राणी प्रकृति स्थानी कर सती। देखो यहाँ पे भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बुद्ध, जो ये बद्ध जीवन बंधा हुआ है ना, सारे शाश्वत अंश, जितने भी भगवान के ब्रह्मांड में जीव हैं, सब भगवान के क्या हैं? शाश्वत अंश हैं, उन्हीं का एक अंश है ना। आप सोचो ना, शरीर आपका पूर्ण है, शरीर से आपका हाथ है, हाथ को अलग कर दिया। जब हाथ अगर शरीर से अलग हो गया तो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो हम लोग भगवान से हाथ टूट के नीचे आए, भगवान से अलग होके आए, लेकिन अंश किसके हैं? भगवान के ही हैं। तो जब अंश पूर्ण की सेवा करने के लिए ना, ये हाथ किस किस काम का है? आपके शरीर की सेवा करने के लिए, है ना। अगर इस हाथ शरीर से अलग हो गया तो शरीर की सेवा कौन करेगा?
तो जब हाथ हम इसको पहचाने के मेरा ही है, इसको जोड़ के भाई शरीर में लगाओ, तो भगवान से अपने आप को जोड़ो, भगवान के साथ लगो, भगवान की सेवा में लगो। भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, तो हमेशा अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेवक हैं, जो मालिक बने बैठे हैं। तो बद्ध जीवन के कारण छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो छह इंद्रियां जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो ये सब चीजें भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, है ना। अपने आप को मालिक बना के बैठ गए, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है ना। तो ब्रह्मा विष्णु और जो हम लोग कहते हैं ना कि शिव, ये भी सब क्या है, भगवान के अंश हैं, ये देवता हैं। तो इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि भाई जड़ में पानी डालोगे तो पूरे वृक्ष में पानी चला जाएगा। पेट में खाना गया तो हाथ पैर नाक मुंह सबको मिल जाएगा ना। ये तो नहीं कि हाथ को अलग से खाना खिला रहे हो, कान को अलग से खाना खिला रहे हो, पैर को अलग से खाना खिला रहे हो, है ना। तो पेट में खाना गया तो पूरे शरीर में वितरित हो गया। इसी तरह हम एक कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान जड़ हैं, रूट हैं। अगर आपने भगवान की केवल सेवा कर ली तो सारे देवी देवता अपने आप पहुंच गए। तो हमें 32 करोड़ देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है ना। क्या आपने चार छह भगवान को रख लिए, शिव जी, पार्वती जी, दुर्गा जी और भोले बाबा, बजरंग बली, सबको अलग अलग, किसको लगाए, किसको भूल गए, नाराज तो नहीं हो रहे, वो नाराज तो नहीं हो रहे। सिर्फ भगवान की पूजा करो, देवता लोग अपने आप सब खुश हो जाते हैं। देवताओं का हमें सम्मान करना है, कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, देवी देवता मिले, आप तुरंत दंडवत प्रणाम करो उनको। और उनसे सिर्फ यही मांगो कि जैसे आप शुद्ध भक्त हो, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, देवता कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। कितनी तपस्या करके उस पद पे पहुंचे हैं। तो उनसे यही कहो कि भगवान आप जैसे शुद्ध भक्त हो, हमको भी शुद्ध भक्ति दो, हमको भगवान की चरणों की सेवा दो, हमें भी शुद्ध वैष्णव बनाओ, है ना। तो आपसे उनसे यही मांगना है। जितने भी देव देवता हैं भौतिक जगत के हैं, अभी यहाँ पे सब क्लियर हो गया ना, कि बड़े से बड़े नियंता जो कंट्रोलर हैं, यथा ब्रह्मा शिव विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। और ये सभी सनातन अव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है, है ना। तो ये सब चीजें हैं ना कि सब, इनकी भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी भी 100 साल उम्र है, इनकी भी मृत्यु होती है। तो यही है। तो हमें क्या करना है, इनसे सिर्फ यही मांगना है। और भौतिक जगत में लोग ये है कि चलो बेटा तुम भौतिक में पड़े रहो। तो जब आप देवी देवताओं की खूब पूजा करो, देवी देवता का अच्छा पैसा चाहिए ये लो, धन चाहिए ये लो, हस्बैंड चाहिए ये लो, है ना, घर चाहिए ये लो। तो आपको इसी में उलझाए रहेंगे, आप इसी में उलझे रहो, भगवान तक जाने नहीं देंगे। लेकिन जब आप सततम कीर्तयन्तु, हम जब निरंतर आप भगवान की करोगे, तब ये भी समझेंगे नहीं यार ये तो अडिग है ना, ये अपनी भक्ति में दृढ़ है। तो फिर भगवान की पहुंचने की आपकी व्यवस्था खुद वो बनाएंगे। है यहाँ माया है, माया आपको नींद आ गई पढ़ते पढ़ते, माला कर रहे हैं, नींद आ रही है, भगवान क्लास में बैठे बहुत लोग आ रहे होंगे, सुबह सुबह कौन यार सुबह 6 बजे उठता है, सो आराम से, यहाँ सोने के लिए तो आए हैं। क्या फालतू में समय बर्बाद करो, अपना सो जाओ, है ना। तो ये सब माया है। माया आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, माया आपके अंदर आलस लाएगी, माया के अंदर आपके अंदर कोई न कोई विचार ऐसे लाएगी, कहाँ सब पड़े फालतू में, चलो उठाओ, दुनिया ऐसे चल रही है, तुम ही केवल भक्ति कर रहे हो, सब कौन भक्ति कर रहा है, सब ऐसे ही है। ये सब करना है, जब माया आपको बरगलाएगी। लेकिन जब आप अपने दृढ़ प्रतिज्ञा होकर अपने उसमें लगे रहोगे, तब राधा रानी आएंगी, योग माया आएगी, जो आपको कृष्ण से मिलाएगी, है ना। तो लेकिन आप अपने में दृढ़ तो हो पहले। अभी खुद ही पैर डगमगाते हैं यार, चलो ठीक है, आज सो लेते हैं, कल रात में देर में सोए थे, आज मंगला आरती नहीं करते, ये नहीं करना है। करना है तो करना मंगला आरती, देर में सोए कोई बात नहीं, हम मंगला आरती जरूर करेंगे, बाद में भले ही सो ले दोपहर में, है ना। तो अपने में दृढ़ रहो। बीमार है कोई मतलब नहीं, हमें करना है, हमारा शरीर बीमार, हमारा मन, हमारा तन बीमार, हम नहीं बीमार, हम आत्मा है ना। ये सारी चीजें हैं। तो जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान का साक्षात्कार कर सके। तो जब आप ये भौतिक शरीर तो यही रह जाएगा, आपको फिर एक जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे ना, तो भगवान के जैसा शरीर मिलता है, भगवान की तरह आपको शरीर मिलता है ना। सिर्फ उनके अंदर जो कौस्तुभ मणि होती है, वो अंतर रहता है। तो फिर आप उस शरीर से भगवान की पुनः दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और उनका साक्षात कर सकता है, और आमने सामने बोल सकता है, सुन सकता है, जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है।
तो ये चीजें होती है कि स्मृति से ये भी ज्ञात होता है, वसंति यत्र पुरुषा सर्वे बैकुंठ मूर्त है, बैकुंठ में सारे शरीर ना भगवान के शरीर जैसे होते हैं, अभी होता है ना कि सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। यहाँ तक कि शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु के मूल विस्तार अंशों में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, एकदम भगवान की तरह शरीर प्राप्त होता है। तो ममई वंशों का अर्थ है कि भगवान के अंश, हम क्या है, भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान के अंदर गुण है वो मेरे अंदर गुण है। जो 24 कैरेट सोने की खान है, अब उस 24 कैरेट सोने में अगर उसका लैब टेस्ट कराओगे, वो 24 कैरेट निकलेगा। उसका एक टुकड़ा ले लोगे, एक अंश ले लोगे, तो वो भी क्या होगा, 24 कैरेट ही निकलेगा, है ना। तो उसमें कोई गुण में अंतर नहीं है, मात्रा में अंतर है। तो भगवान का अंश ऐसा नहीं है कि जैसे कि किसी पदार्थ का टूटा खंड, है ना। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो यहाँ पे वही सब चीज द्वितीय अध्याय में पढ़ा ना, देहिस्मनो यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोहित जी। तो हम क्या है कि शारीरिक बंधनों से, कि रोज देहिस्मने यथा दे, इस देह से उस देह, इस देह से उस देह, है ना। फिर बच्चे हुए, फिर बड़े हुए, कौमार अवस्था में आए, फिर पौड़ में आए, फिर बीमार हुए, बुढ़े हुए, मर के चले गए। तो ये सब जन्म मृत्यु का चक्र जो चला है, चक्र को तोड़ना है ना। और तोड़ना कैसे है, सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति, भगवान की भक्ति, 16 माला और 4 नियमों का पालन, बस। और इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इतना सरल है कलयुग में। शरीरम यद वापनोति यच्चा शरीरम यद वापनोति यच्चा प्रक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संन्याति वायुर्गंधा निवास्यात्। जिस तरह वायु है ना हर चीज को लेके जाती है, यहाँ बता रहे हैं कि संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी शरीर में कैसे ले जाता है। जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है ना, कहीं पे बदबू आ रही है ना, यार बड़ी बदबू आ रही, तो बदबू वहां से कौन लेके आ रहा, हवा लेके आ रही। सुगंध कौन लेके आ रहा, हवा लेके आ रही, है ना। तो जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाता है, इस प्रकार इस शरीर का धारण फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। आपने पढ़ा होगा आत्मा, आत्मा जान लो ना, प्राण। आत्मा प्राण में क्या अंतर, कौन बताएगा। हरे कृष्णा। आत्मा और प्राण में क्या अंतर है, सब लोग जग रहे हैं ना। बहुत बोरिंग क्लास है, सो गए में लग रहा सब लोग। तो नहीं नहीं प्रभु जी, हरे आत्मा कृष्णा। प्राण में क्या अंतर है बताइए। कहे ना प्राण निकल गए, आदमी कहता है ना भैया उनके प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा निकल गई। हरे कृष्ण गुरु जी। आत्मा नश्वर होता है, वो कभी मरता नहीं है। वो जी। एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है। जी। लेकिन प्राण प्राण तो खत्म हो जाती है। प्राण खत्म हो जाते हैं। मतलब आत्मा और प्राण आपने बोला ना, प्राण, आत्मा हाँ तो नश्वर है। प्राण, ये नहीं कहते प्राण निकल गए, कहते ना लोग प्राण, हाँ, इनके तो वो प्राण। प्रभु के पास चली जाती है। हम्म। आत्मा, प्राण। वो तो एक आत्मा। ही है ना प्रभु जी, जितना हम लोग समझते हैं। अब हो सकता है त्रुटि हो गई हो इसमें, बाकी इतना है कि मैं आत्मा इसीलिए और मैंने, प्राण वही है। हाँ इसीलिए अ, मैंने हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, जी। स्पिरिचुअल होता है, और प्राण जो है वो भौतिक है। तो माता जी भौतिक है तो भौतिक चीजें भौतिक दुनिया में रह जाएंगी, जाएंगी जी कहाँ। प्रभु जी। हाँ, अभी है ना मतलब भौतिक। आत्मा जब जन्म लेता है तो भौतिक जगत में आती है, तो फिर ये भौतिक संसार में जिस चीज की सहायता से आत्मा आगे बढ़ता है, तब वहां यहाँ पे प्राण की जरूरत होती है। आध्यात्मिक जगत में प्राणों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आत्मिक देह ही मिलती है। और कोई ट्राई करना चाहेगा। वो जो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम जी, प्रभु बताइए प्रभु जी। प्राण जो है तो श्वास है, हमारा जो वायु लेते हैं, जो सांस लेते हैं वो प्राण है। आत्मा हम्म। तो आत्मा ही है, ईश्वर है। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो ये अभी यहाँ पे आया ना कि जैसे सुगंध को कौन लेके जाता है, वायु। तो वैसे आत्मा को दूसरी जगह लेके कौन जाएगा, प्राण वायु। प्राण को वायु कहा गया ना, तो प्राण वायु है। तो प्राण वायु की वजह से आत्मा एक जगह से, एक स्थान, एक शरीर से दूसरे स्थान में प्रवेश करती है। तो वायु के बिना कोई सुगंध या दुर्गंध कहीं जा सकती है ना। तो वायु एक कैरियर होती है, वैसे प्राण वायु है ना। तो प्राण वायु की वजह से आत्मा कैरी होती है इधर से उधर। क्लियर है जी। तो श्रोत्रम प्राण चक्षु को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मेथड समझ लें। बिल्कुल मत है, प्राण वायु कहते हैं ना, आत्मा वायु नहीं कहते हैं।
प्राण को वायु कहते हैं कि नहीं कहते, प्राण वायु। जी तो जी। ये वायु है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, है ना। तो तो प्रभु जी, प्रभु जी क्या बिना प्राणों के आत्मा गमन करने में असमर्थ है? बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं भाई, तो बिना इसको माना क्रिया जाए, के, इसको ये बिना, माना जाए कि आत्मा की चेतन शक्ति है प्राण। हाँ चेतना शक्ति, है ना। तो वही चीजें हैं कि चेतना, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। जी, थैंक वो यू। चेतना निकल गई, तो वो है कि कैरियर है, वाहक है। तो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राण वायु के द्वारा भेजा जाता है ना। ठीक है। प्रभु जी, लेकिन जैसे हमारे जो शरीर का जो पूरा कॉम्पोजिशन है, जी। उसमें भौतिक और सूक्ष्म है, हाँ और जी। आध्यात्मिक हो गया आत्मा। तो भौतिक तो हो गए पंच तत्व, सूक्ष्म हाँ। में मन। मन, बुद्धि हाँ। और फॉल्स ईगो, अहंकार है। जी जी जी। तो प्राण क्या हुआ? जैसे हम सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर और आध्यात्मिक, तो जी। प्राण इसमें क्या हुआ? आध्यात्मिक में आता है माता जी, है ना, जो साथ में जाता है आध्यात्मिक दुनिया में लेके जाता है, यहाँ नहीं रह जाता ना। यहाँ पंच तत्व जो हैं वो छूट जाते हैं, है ना। जी जो पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पाओ गगन समीरा। तो जो पंच तत्व हैं, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना कि हर एक तत्व अपने में मिल जाता है, यानी कि जल का तत्व जल में मिल गया, वायु का वायु में जी मिल जी। गया, मिट्टी का मिट्टी में हाँ। मिल गया, है ना। ताप तो का मिट्टी में मिल गया। सूक्ष्म को फिर हम प्राण बोल रहे हैं क्या? सूक्ष्म शरीर जो है वो हाँ है ये प्राण? चेतना, चेतना है माता जी, चेतना है, चेतना, चेतन अवस्था। तो ये, चेतना मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म है, जो साथ में जाते हैं। एक समझ लो जैसे कि एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, तो पूरा प्लेन ध्वस्त हो गया, फिर उसमें निकालते हैं, वे ब्लैक बॉक्स निकालो क्या कारण रहा होगा, कौन सी फॉल्ट रही होगी, तो उसकी मेमोरी में आ जाता है ना कि ये यहाँ इंजन में फॉल्ट थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, है ना। तो जो भी चीजें हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, जो भी सब चीजें हैं, उसमें इनबिल्ड रहता है, उसी से हमारा पूरा हिसाब होता है। चित्रगुप्त जी फोटो खींच खींच के सब नीत कर देते हैं इनमें, मन बुद्धि अहंकार में। तो हमें क्या करना है कि मन बुद्धि अहंकार को भी खत्म करना है, तब जाके हम भगवत धाम जाने के एलिजिबल होंगे। सब कुछ खत्म करना है यहाँ पे, तो इसके लिए जी। भक्ति है। और इसी हम्म। के लिए सततम कीर्तन, निरंतर प्रयास, है ना, अभ्यास। हमें अभ्यास करना, अपने मन को हमेशा अपनी निगाह में रखना। क्या कर रहे हुए हैं, चले इधर आओ, तुरंत डांटो उसको, इधर आओ, खड़ो, ऐसे नहीं, ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना। हमें सिर्फ ये एक, हमारा एक टारगेट है, भगवान, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, है ना। तो जी। अपने तो लगाम को अपने प्रभु हाथ में। जी, प्राण अगर वायु है तो वायु तो भौतिक शरीर हो गया हमारा। नहीं, वायु भौतिक शरीर, ये ठीक है, कैरियर है, एक तरह से चेतना है, अच्छा, लेके जाना। प्राण, प्राण का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है चेतना। चेतना, है ना, शक्ति है, ये जी, है। जो चेतना मतलब जो कि एक्चुअली बुद्धि, मन से और अहंकार रिलेटेड उससे मिलके बनती है वो हाँ हाँ, चेतना। वो चेतना है ना। बिना चेतना के कुछ होगा नहीं ना, चेतन अवस्था हम्म। जिसको कहते हैं ना। तो आत्मा जी की जो जी। चेतन अवस्था है वो प्राण है, इसलिए प्रभु जी हरे प्राण। कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं समझता हूँ जो आत्मा जो है मान लीजिए एग्जाम्पल लिया जाए तो बिजली है, माने इलेक्ट्रिसिटी। प्राण जो है तार और करंट प्रवाह जिसमें होता है वो प्राण है। शरीर हमारा बल्ब है, ठीक है। तो जी जब बिजली जाता है किसमें, तार में जाता है, तो प्राण में आत्मा, जो है प्राण के थ्रू आत्मा चलता है। वो शरीर जो है बल्ब है। ये तीनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाता है। जी 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 जी। है ना, जिसमें करंट बिजली ना प्रवाहित हो हो तो रहा फिर है। करंट व्यर्थ है। बिजली, हाँ हाँ, आत्मा है बिजली, बिजली नहीं है तो करंट व्यर्थ है। और बिल्कुल प्राण बिल्कुल। ना हो तो वो आत्मा व्यर्थ है। जब करंट जाएगा किससे, है ना, करंट गया, फिर वहां पे बल्ब जाके जल गया। ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। श्रोत्रम चक्षुष प्रसन्नम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। शिल प्रभात की जाए। अब यहाँ पे कहते हैं, इस प्रकार दूसरा स्थिर शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श यानी इंद्री, है ना। तो स्पर्श तो त्वचा से होता है ना। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं, तो ये अब यहां से चला गया, तो जो मन के चारों ओर संकुचित है, तो ये छह चीजें आ गई ना, जो पीछे रहा था ना कि ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातना,
मन खष्टानि इंद्राणी पुरुषस्थानी करसति। तो छठवां जो मन था, है ना, 5 इंद्रियां हो गई, छठवां मन यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार इंद्रिय विषयों को के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो इंद्रिय यही जब हो गई इनका, आंख, कान, जीभ, नाक, स्पर्श और त्वचा, ये इंद्रियां हो अरे गई नुआ इनकी। दिए बोले, नुआ दिए। हरे हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। तो सॉरी प्रभु जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा पूरी क्लास डिस्प्ले। तो इस तरीके से जो इंद्रिय विषय है ना, इंद्रिय क्या हो गई, कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, इंद्रिय हो गई। इसका जो हमें सुख मिलता है वो इंद्रिय विषय कहलाता है। जैसे कि हमने जीभ में रसगुल्ला रखा, वाह क्या स्वाद है, तो इंद्रिय विषय हो गया, है ना। तो हमें इन इंद्रिय विषय का भोग, इसी तरीके से आप सबको कोरिलेट कर सकते हैं। उत्क्रामंत स्थितिम वापिम भुंजानाम व गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानु चक्षुषु। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह से शरीर को भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है ना, ज्ञान चक्षु, तो ज्ञान मतलब कि हमें अंधकार से हम उजाले की ओर आ गए, प्रकाश की ओर आ गए हैं। ज्ञान कब मिला, जब हम गुरु की शरण में गए, तो ये सब देख सकता है। तो हम गुरु महाराज जी के शरणागत होते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में लेके जाते हैं, हम ये सब गुरु की मदद से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतियों जो कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना होगा। जितने भी गुरु होते हैं ना, बड़े दयालु होते हैं, वो जानते हैं कि हाँ भाई देखो कितना अवसाद है, कितने लोग दुखी हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी विदेशों में गए, उनको पता था कि हाँ कितनी दुखी आत्माएं हैं, ये अपने सुख को शराब और शबाब में ढूंढ रहे हैं, लड़की और शराब में अपने सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख नहीं है, है ना। असली सुख, आनंद जो है वो भगवान की भक्ति में है, भगवान के शरणागति में है। तो जाके उन्होंने वहां पे ज्ञान दिया, तब लोग वहां से, सब ने शराब, नॉन वेज, जो दिन भर सिगरेट और नॉनवेज में लगे रहते थे, दारू में लगे रहते थे, सब ने छोड़ छाड़ दिया, सब खुश हो गए, है ना, उनको पूर्ण आनंद मिल गया। यतन्तो योगी निश्चयम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्म व्यवस्थितम् यतन्तोत्कृपात्मानो नैनं पश्यन्त चेत सह। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते क्या हो रहा है ना। जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं हो, बेचारे क्या देख पाएंगे, उनकी आंखें उसके लिए प्रशिक्षित है ही नहीं, है ना। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन स्पष्ट रूप, जो जो देखना चाहता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो हमारी भावना क्या है, अगर हम भगवान को पाने की, भगवान को खोज करने के लिए, भगवान को रिझाने का लिए प्रयत्नशील होंगे, तभी तो भगवान हमें दर्शन देंगे। तो ऐसे तो चले नहीं आ रहे भाई बिना बुलाए। तो केवल वे ही सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी होती है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित हो रहा है, कि सब कुछ भगवान का है ना। यदादित्यगतं तेजो जगभासयतोऽखिलं यच्च यच्च चंद्रमसि यच्चानो यच्च चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजोसि विद्धम मामकम। शिल प्रपात की जय। तो सूर्य का तेज, है ना, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है ना। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो सब, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, सब मुझसे ही निकलते हैं। चंद्रमा तो अग्नि का तेज मुझसे निकलता है। हम लोग जो, आप सोचो भगवान कितना काम करता है, एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट, अभी गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो पतला आसमान धड़ से नीचे गिर जाए, है ना, धरती ऊपर चली जाए, उड़ जाए, कोई मतलब ही नहीं। चारों तरफ से भगवान ने व्यवस्था कर रखी। सूर्य अपनी नियत कक्षा में पर डे, बिना नागा, बिना हड़ताल, बिना छुट्टी किए नियत कक्षा में अपना चक्कर लगाता है। चंद्रमा अपने नियत समय पे निकलता है। चंद्रमा न हो तो हमें जो बहुत लाल, पीले, हरे, नीले, बैंगनी जो अलग अलग कलर दिखते हैं, है ना, जो फलों में मिठास, खट्टापन, तीखापन आता है, सब चंद्रमा की रोशनी से आता है। भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हर चीज की, है ना। सूर्य की रोशनी से जो जितने पेड़ पौधे अपना
भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल बनता है सनलाइट की उपस्थिति में, है ना। तो अगर पौधों को भोजन ना बने, सूर्य पौधे अपना भोजन ना करें, तो हमें भोजन कौन देगा? हम तो पौधों पे डिपेंड है ना। तो इस तरीके से भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं बना रखी है। आप सोचो, एक सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक जो स्पर्म होता है, ओवा होता है, जो आंख से नहीं दिख सकता है, वो कैसे फर्टिलाइज होता है, कैसे माँ के गर्भ में जाता है, कैसे उसमें हाथ पैर नाक मुंह, क्या कौन बना सकता है भाई ये, है ना। ये कौन बनाता है? कोई तो है। तो इतना बड़ा जो शरीर बन गया, आज हम यहाँ बैठे हैं, 9 महीने उल्टे लटके रहे माँ के घर में, भी एक कमरे में बंद कर दो घुटन होगी। 9 महीने गर्भस्थ थे, 3 लेयर थी उनके अंदर से। ये सब कहाँ कहाँ से हो रहा है ना। नारियल के अंदर पानी आ जाता है, कहाँ से आ जाता है भाई? नारियल तो ऊपर उतना लगा है, और उसके ऊपर आवरण, कड़ा आवरण है, फिर ये है, उसके अंदर पानी कौन भरता है ना। ये सब चीजें, अगर यही चीजें, इनके बारे में हम सोचेंगे, तो अपने आप भगवान से हमें प्रेम हो जाएगा। वाह, क्या तुम्हारी दुनिया भगवान, कैसे सब, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें सब जानना है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, अग्नि सब कहाँ से आती है? सब भगवान। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है। भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो सारा ब्रह्मांड कैसे संरचना करी भगवान ने, कैसे सब कुछ बनाया, कैसे सूर्य उगता है, कैसे अस्त होता है, कैसे हम भोजन पकाने के लिए अग्नि अग्नि कहाँ से लाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, है ना। वहां पे कैसे बिजली कैसे बनती है, कहाँ सब, है ना। चंद्रमा की चांदनी जो जीवन को अत्यंत सुहावने लगते हैं, है ना। हम इन सब के बिना हम नहीं रह सकते ना। भगवान ने हमारी सारी व्यवस्थाएं की हैं, सब कुछ किया है, भेज तो दिया भाई। आपने बाहर बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया, उसकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं ना, हॉस्टल में रुकवाना, उसके खाने पीने का प्रबंध करना, सब कुछ करना, करते हैं ना, आप करते हैं, है ना। अब हॉस्टल में जाके वो अपने कर्मों से बिगड़ जाए, ये तो अच्छे से पढ़ाई पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, अच्छे से टारगेट अपना बीट कर लेगा। कोई बाहर जाके बिगड़ जाते हैं, कोई भाई किसी को इश्क हो गया, प्यार हो गया, किसी के साथ भाग गए, फिर 36 टुकड़े हो गए, उसमें माँ बाप क्या कर सकता है भाई? दुख होता है। आज आज रहता नहीं कि भगवान करता, भगवान कुछ नहीं करता भाई। आपका बच्चा है, आज बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, स्कूल गया, टीचर ने होमवर्क दिया कि ये होमवर्क करना है। अब वो होमवर्क नहीं किया, तो टीचर ने उसको सजा दी, उसको मारा, तो आप कुछ कहोगे क्या टीचर से? कहोगे ठीक है भाई, आपको दुख होगा यार, मेरा बच्चा है, लेकिन आप कहोगे ठीक है और मारो, है ना, इसने अपना काम नहीं किया, ये शैतानी करता है। तो आप ये थोड़ी बहुत टीचर से जाकर लड़ने लगोगे। तो ऐसे ही हम हैं कि हमें जो होमवर्क मिला हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें सजा मिल रही है। तो भगवान को दुख होता है कि यार मेरा बच्चा दुखी है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन भगवान क्या करेगा भाई? आप अपना होमवर्क करो, जो अच्छे से आपको काम मिला है, आप अपना काम करो, तो सजा क्यों मिले? तो ऐसे ही है। तो भगवान किसी को ना सुख देता ना दुख देता है, भगवान न्यूट्रल रहता है ना। हम अपने कर्मों से यहाँ सुखी हैं और अपने कर्मों से दुखी हैं। यामा गामा विश्व च भूतानि धारम्या मोजसा पुष्मा पुष्णामि 14 सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चिल प्रभुपात कीजिए। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ ना, भगवान प्रत्येक लोक में जाते हैं, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, है ना। तो अनंत ब्रह्मांड है, एक नहीं है, और सब जगह भगवान की लीलाएं चल रही, सब जगह भगवान की महिमाएं चल रही है ना। तो चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियों में सुस्वाद स्वादिष्ट बनती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता, है ना। ये सब चीजें हम लोग कह चुके हैं। तो स्वाद भी सब कुछ, अब भगवान कहते हैं ना, जो आपके पेट में जठराग्नि है ना, पेट में जो आपके तेजाब बनता है, पेट में जो आपकी गैस बनती है, जो पाचन रस बनता है, सब कौन है? भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ। आप खुद सोचो, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहिम आश्रितः प्राणापना प्राणापान समायुक्त पचाम्यम चतुर्विधम। शिला प्रपात की जय। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं। तो पाचन अग्नि, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूता। तो भगवान पाचन अग्नि है। अगर भगवान आपके शरीर में पाचन अग्नि ना रहे, तो फिर खाना कौन पचाएगा? ओ डकार रहा है डॉक्टर साहब, पेट फूला है, कुछ हजम नहीं हो रहा, पेट तना तना है, कुछ लग नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, है ना। तो ये है। तो पाचन अग्नि भी भगवान है। आप सोचो, ये नहीं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया दवाई खा ली, कुछ नहीं होना है। तो आप अपने आप को शुद्ध साफ रखो, सब कुछ शरीर सही रहेगा। मन सही है, तन सही है। जब मन सही नहीं, तो तन अपने आप सही नहीं हो सकता। और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ, है ना। चूसने वाले, खाने वाले, निगलने वाले, पीने वाले 4 तरह के अंग होते हैं। इन सबको अन्न कौन पचाता है? भगवान पचाते हैं। जो जठराग्नि है, वो कहते भगवान खुद हैं स्वयं। तो 4 प्रकार के क्या हैं? कुछ निगले जाते हैं यानी पी लिए जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं,
कुछ चाटे जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं। तो चार प्रकार के अन्नों को भगवान कहते हैं मैं ही पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम्। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है ना। आज थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाए, पता था एक शॉर्ट सर्किट हुई, मैं कौन, कपड़े उतार के घूम रहे पागलों की तरह, कोई मतलब ही नहीं है ना। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं यहाँ पे आसन हूँ, यह कि स्मृति तथा विस्मृति मुझसे ही है ना। आज आपकी दिमाग है, बुद्धि है, सब किससे, भगवान से है। आपकी याददाश्त भगवान से है, भगवान चाहे क्षण में आपकी याददाश्त खत्म कर दें। मैं कौन, ढूंढो मैं कौन, पता ही नहीं है ना। तो जितनी भी स्मृति विस्मृति आज जो पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, सब भगवान से ही है। मैं ही वेदों के जानने योग्य हूँ। वेदों के जानने योग्य कौन से, भगवान ही है। भगवान को कहाँ से, वेदों से जानने जानने योग्य मैं ही हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकल्प करता और समस्त वेदों का जानने योग्य भगवान। सारे वेद कहाँ से, भगवान की वाणी, भगवान से निकले हैं, है ना। और भगवान से निकले तो भगवान ही उनके जानने वाले होंगे। ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से तात्पर्य लिखे हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर। द्वामिम द्वामिमौ पुरुषौ लोक क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। यानी कि जो च्युत मतलब जो खर्च हो गए, खत्म हो गए। अच्युत मतलब जो जिनका नाश नाश नहीं होता है ना, जो नष्ट नहीं होते हैं, जो च्युत नहीं होते, खर्च नहीं होते, एक तरह से मान लो। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर है। जितना भी भौतिक में, सब आज नहीं तो कल जाना ही है। जितनी भी आपको इस आंखों से दिख रही है, वो कोई चीज यहाँ रहनी नहीं है, सब नष्ट होनी है। तो इन आंखों से जो चीज दिखती है, इसीलिए इन आंखों से भगवान नहीं देख सकते हम लोग, हमें दिव्य नेत्र दिए जाते हैं भगवान को देखने के लिए। तो ये है। तो जो आध्यात्मिक जगत में है वो प्रत्येक अच्युत कहलाता है। तो आध्यात्मिक जगत वाली चीजें शाश्वत होती है, इनका कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो आध्यात्मिक जगत की चीज हमारे अंदर क्या है, आत्मा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है ना, भगवान का अंश है। तो आत्मा आध्यात्मिक जगत की है और शरीर भौतिक जगत का है। तो च्युत और अच्युत हो गया यहाँ पे। और इस पे फिर आते हैं, उत्तम पुरुषस्तत्व परमात्मे परमात्मेत्युदाहृतम ये यो लोकत्र महाविश्वम विभर्तव्य अव्यय ईश्वर। शील प्रपात की जय। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है ना। तो जो दोनों हो गए, च्युत और अच्युत हो गए, इनके ऊपर क्या है, परम पुरुष है परमात्मा जो साक्षात अविनाशी है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो नित्यो नित्या नाम चेतनो चेतन चेतस नाम। तो यानी कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में एक परम पुरुष भगवान है जो उन सबका पालन करता है और उन्हें कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति का लाभ ले सकता है ना। तो जो समझ सकता वही शांति का लाभ लेगा, अन्य कोई नहीं ले सकता। यस्मात् यस्मात् यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे कहा गया है कि चूंकि मैं क्षर है ना, क्षर और अक्षर यानी कि अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, क्षर जो नष्ट हो जाता है ना, च्युत अच्युत ये दोनों एक ही हैं। तो क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान सबसे ऊपर है, परम पुरुष है, परमात्मा है, अतएव मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव पुरुषोत्तम है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। अंतर इतना है, चाहे जीव बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, वो शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता, है ना। भाई मात्रात्मक रूप में भगवान सबसे बड़े हैं। तो ये सोचना गलत है कि जीव समान स्तर पर है। जैसे ये सब बार बार प्रभुपाद जी ना मायावादियों कहते हैं, ये कहते हैं ना कि हमें, हम भी पहले कभी देवता थे, हमारे अच्छे श्रेष्ठ गुण थे, आज हमें थोड़ा सा गुण कमी आई तो हम यहाँ मनुष्य हो गए। हम यहाँ फिर कुछ पुण्य कर्म करेंगे, अच्छे बढ़ेंगे तो फिर हम बन जाएंगे देवता। यानी कि एक 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 हो जाएंगे हम भगवान, और हम एक ही एक एक मानते हैं हम लोग अपने आप को। तो वो नहीं है, भगवान भगवान है और जीव जीव है। तो दोनों एक नहीं हो सकते। तो शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तो वे इस आध्यात्मिक स्वरूप में बनते हैं।
ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते हैं तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परयात्मा, है ना। घट घट में ब्रह्म है, दुनिया जाने ना है। तो भगवान सबके दिलों की बात जानते हैं। आपके दिल की क्या इच्छाएं हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, ठीक चलो ले जाओ, है ना। तो अंतर्यामी है भगवान, इसलिए हमें कोई किसी अपने अंदर कोई ऐसी भावनाएं नहीं लानी। भगवान सबकी सुन रहे हैं, सबकी देख रहे हैं। तो भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कर कर वेश व्याध के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है ना। तो जो संशय रहित, कोई शंका नहीं करना है भगवान के में, है ना। तो जब संशय रहित होकर हम भगवान को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाना तो गाते हैं लेकिन अर्पण कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमें अर्पित करना है ना। हमें शरणागत होनी है। सब कुछ सब आपका ही है भगवान, जो भी है सब आपका है ना। ये भावना लानी, मेरा कुछ नहीं है। तो संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतः हे भरतपुत्र नंदी, अर्जुन को बोले वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत है ना। तो पूर्ण भक्ति में तभी रत होंगे जब हम भगवान के पूर्ण शरणागत होंगे, भगवान को ही सब कुछ मान के सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे श्रुति यानी श्रवण करके सीखना, सुन के भी सीखा जा सकता है, सुन के ही सब कुछ करा जाता है ना। राजा परीक्षित सुन के ही केवल भगवत धाम गए, 7 दिनों उनको उन्होंने बैठ के सुना, और भगवत धाम सीधे, भगवत धाम से रथ आया और सीधे भगवत धाम चले गए। तो ये है कि हमें क्या करना है, श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी है। तो उनका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। तो हमें सिर्फ भगवान को सर्वोपरि मानना। इति गुहितम शस्त्र, इति गुहितम शास्त्र मिदम उत्तमम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारतः। तो हमें यहाँ बताया इति गुहितम, कि हे अनघ, यानी अर्जुन को कहा ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। भगवान एक से एक बार एक एक अपने पत्ते खोलते चले जा रहे हैं। तो सर्वाधिक गुप्त अंश है ना। गुह गुहितर गुहितम बतवाया था पीछे। तो जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता, वो भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं हो सकता। हम्म। तो शुद्ध भक्तों की संगत में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण बात जिस विषय पर पानी है, जिस पर विजय पानी है, वो है हृदय की दुर्बलता, है ना। तो हमें अपने हृदय को हमेशा सुख देना है, अच्छी बातें करनी, अच्छी बातें सुननी है। पहला पतन प्रकृति की प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। हम जब पूरे प्रकृति को हम ही जानते हैं, हम ही चला रहे हैं घर को, हम ही दुनिया को चला रहे हैं, और इस तरह मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता क्या है, जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है, फिर बहुत अटैच हो जाता है कि अरे ये मैं कैसे दे दूं, ये मेरा है। तो संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। तो इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं को अपने से मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो इस तरीके से ये इस प्रकार श्रीमद् भगवत के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग श्री का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज का चैप्टर कैसा रहा, कैसा लगा? किसी को कोई क्वेश्चन या कोई सलाह देनी हो, आप आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। शीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। सभी भक्तों की जय हो।
अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, माता दी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी। तो फिर चलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग फिर, है ना। तो आप लोग पढ़िएगा बुक से अच्छे से और क्वेश्चन आंसर करते रहिए थर्ड लेवल पे पहुंचने के लिए। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा हरे लगता है कृष्णा। सुनने में। हरे कृष्णा। माता जी, भगवान की वाणी है, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जो भक्ति में है उनको बहुत आनंद हरे आएगा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में ये चीज बताई कि हम लोगों को माया, मतलब ये अगर हम भक्ति मार्ग में जाते हैं तो जो माया होती है वो हमें परेशान करती है, मतलब हमारा मन नहीं लगता। जी जी तो जी। माया का मतलब है जो ये जी। नहीं है वही है ना। भ्रम होता है। तो माया, हमें माया देवी मतलब दुर्गा देवी, जो भौतिक जगत की दुर्ग यानी किला है, भौतिक जगत हम्म। उसकी जो हम्म। संरक्षिका है, जो जेलर है, माया देवी है। तो जी कोई भी जी। जेलर जेल से निकलने नहीं देता है। तो हम्म। दुर्गा देवी कहती यहीं रहो, क्योंकि दुर्गा देवी शुद्ध भक्त हैं, भगवान की दासी हैं। तो कोई भी हम्म। नहीं चाहता है कि हमारे मालिक उसके दास बने, है ना। भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। तो भक्तों की सेवा में हम्म। लग जाते हैं, भक्तों की गुलामी करने लगते हैं। भगवान इतने वो हैं तो देखो ना, अर्जुन का रथ हाँका, है ना। जी यशोदा मैया की छड़ी सही, डंडे सही, मार सही, डांट सही, है ना, ओखली जी। में बंधे। तो भगवान अपने भक्तों के गुलामी करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए माया देवी जो भगवान की दासी, वो नहीं चाहती हैं कि भगवान किसी के गुलाम बने। तो वो भगवान तक नहीं पहुंचने देती हैं। वो कहीं ना कहीं बीच में आपको गुमराह करेंगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। लेकिन जब आप दृढ़ रहोगे, निश्चित रहोगे उसमें काम करने के लिए, है ना, आपके घर परिवार वाले माया के रूप में आ जाएंगे, आपको आगे बिघ्न डालेंगे, नहीं आगे बढ़ने देंगे। तो जब हम्म। आप दृढ़ रहोगे, सबको सुन के हंस के मुस्कुरा के आगे बढ़ते रहोगे, तो फिर वही माया जो है, राधा रानी आएंगी, योग माया है। एक है हम्म। महामाया, एक है योग माया, है ना। तो जब महामाया आपको आगे भगवान तक नहीं जाने दे रही, कहते यहीं रहो, है ना। जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो देवी देवता क्या है, आपकी भौतिक चीजों को पूरा करते हैं, आपके जो सुख ऐशो आराम है ना, उनको पूर्ति करते रहेंगे। वो चाहते हैं दे दो यार, यहीं पड़ा रहने दो इसको, है ना। लेकिन जो विष्णु, विष्णु का भक्त हमेशा गरीब रहता है। विष्णु का भक्त यानी कि आप अपने पिता से कोई चीज मांगोगे ना, तो पिता देखेगा यार ये अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, ये अच्छी कंपनी की है कि नहीं, लोकल तो नहीं है, बच्चे को नुकसान तो नहीं करेगी, वो आपको देंगे। लेकिन अगर हम्म। चाचा ताऊ वाऊ, अगर यार दोस्त कोई आया, बच्चन का मुझे चाहिए, हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो, है ना। तो देवी देवता बिना हम्म। समझे आपको सब कुछ दे देंगे। आप जो मांगोगे, कूड़ा कचरा, आपको लगता धन दौलत, मकान, सोना गहना, सब ले लो जाओ, इसी में भ्रमित रहो, इससे आगे मत निकलो, हम्म। है ना। इसलिए कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, देवी देवताओं को सम्मान देना, देवी देवताओं को प्रणाम करके, जैसे कि देवी देवता शुद्ध भगवान के भक्त हैं, वैसे हमें भी शुद्ध भक्त बनो, भगवान का शुद्ध भक्त बनो, है ना। हम्म। पूजा सिर्फ कृष्ण की करनी है। जड़ को पानी डालोगे, पूरे वृक्ष में पानी जाएगा, पेट में खाना जाएगा, पूरे शरीर में खाना जाएगा, पोषण होगा। हम्म। ठीक है ना। हरे कृष्णा, जी। सभी को हरे कृष्णा। क्लियर है ना। जी, एक छोटा सा और जानकारी चाहिए था। जी जी। ये जैसे गुरु जो होते हैं हम्म। वो प्रभु भगवान की कृपा से हमें मिलते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं जी कि जी। हमें खुद चुनना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं, हम तो हम खुद नहीं हम जानते कि वो हम उस सही लायक है है या ही नहीं ना गलत। माता जी, हम उस लायक है ही नहीं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाएगी ना। तो अच्छा गुरु खुद आपको ढूंढ लेंगे। आप निरंतर, आप अच्छा। अच्छा। निरंतर आप अपना ईमानदारी से भगवान के भजन करो, गुरु आपको ढूंढ लेंगे। ठीक है ना माता जी जी। जी। धन्यवाद हरे। मत प्रभु जी। हरे कृष्ण। चल, कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बिल्कुल वैष्णव की शिलो प्रपात की जय। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं सबको।